स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियर मुकेश शाह में। आज का नक्शा हमारा है 23 फीट 6 इंची बाई 27 फीट का। तो अगर हम लोग जानना चाहें कि कितने स्क्वायर फीट में ये नक्शा आपका यहाँ पे बना हुआ है तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पे एरिया निकाल के दिखाया है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 23 फीट 6 इंची है। अगर नॉर्मल रहता 23 फीट 27 फीट तो 23 गुने 27 कर देते तो निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे 23 फीट 6 इंची है। तो उसका आप प्लॉट एरिया कैसे निकालोगे देख लो। एरिया निकालने के लिए 23 फीट 6 इंची गुने 27 फीट ये पहले लिख दीजिएगा। अब ये देखिए, ये इसमें फीट भी है, इसमें इंची भी है, तो सबसे पहले इसको पूरा में फीट में बदलना होगा। तो यहाँ पे देखिए 6 इंची जो है ना, इसको पहले फीट में बदलिए। 6 इंची का फीट में कैसे बदलोगे, 6 को 12 से भाग दे देना तो आपका आएगा 0.5। अब ये बदल गया फीट में, ठीक है। तो 23 में आपको 0.5 जो आया ना वो जोड़ दीजिए तो आपका कितना होता है 23.5, ठीक है, 23.5, ठीक है। अब ये फीट में बदल गया, गुने 27 फीट कर दो। अब इसको गुना कर दीजिए कैलकुलेटर में, 23.5 इंटू 27 आपका आ जाएगा 634.5 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो जो नक्शा आज हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका 634.5 स्क्वायर फीट में बना हुआ, ठीक है। इसको आज हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। कॉलम का लेआउट देखेंगे, कॉलम कहाँ कहाँ बैठाना है, कॉलम का साइज क्या होगा, G+1 अगर बनाते हो तो कॉलम का साइज क्या होगा, G+2 बनाते हो तो कॉलम का साइज क्या होगा, दीवार का क्या थिकनेस रहने वाला है, दरवाजा का क्या पोजीशन रहेगा, दरवाजा का क्या साइज प्रोवाइड करना है, कहाँ कहाँ पे सब बता दूंगा इस वीडियो में। बस आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपको डेली ऐसे ही फ्री नक्शा चाहिए ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अभी रख लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये जो नक्शा बना है ये मेरे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है। आपके हिसाब से हो सकता है कि ये पूरा परफेक्ट ना बैठे, कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। और मैंने इस प्लान में, इस नक्शे में वेंटिलेशन की जो खिड़की प्रोवाइड की जाती है वो सारा हटा दिया है, क्योंकि वो डिपेंड करता है प्लॉट टू प्लॉट कि कहाँ पे किसका घर बना हुआ है। अगर यहाँ पे कोई घर बन गया तो आप तो खिड़की डाल ही नहीं पाओगे ना, तो मुझे नहीं पता कि आपका प्लॉट कैसा है, इसलिए मैंने सारा खिड़की हटा दिया है। अपने हिसाब से खिड़की प्रोवाइड कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से आपका एंट्रेंस है। जैसे आप यहाँ से अंदर घुसते हो आपको सबसे पहले एक बरामदा मिल जाता है, और ये बरामदा का साइज कितना है 8 फीट बाई 6 फीट का। ये जो डायमेंशन लिखा हुआ आता है, मेजरमेंट लिखा रहता है, इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग, कौन सा लंबाई रहेगा कौन सा चौड़ाई रहेगा कैसे समझोगे देख लो। सबसे पहला जो लिखा रहेगा ना, आप जिस दिशा में लिख रहे हैं उस माप को, उस दिशा का माप रहता है। मतलब ये 8 फीट मैंने ऐसे लिखा है तो ये ऐसे है, अब बाद वाला जो है वो ऐसे रहता है ये माप, ठीक है। तो ये जो बरामदा है आपका 8 फीट बाई 6 फीट का हो गया। अब चलिए यहाँ से अंदर घुसते हैं। अंदर जैसे ही घुसते हो आपको एक बड़ा सा स्पेस मिल जाता है हॉल के लिए, साथ ही में आपको यहाँ पे स्टेयर भी मिलेगा आपके फर्स्ट फ्लोर पे आपको ले जाने के लिए। डुप्लेक्स फ्लैट था तो स्टेयर घर के अंदर में प्रोवाइड करना था, तो ये वो स्टेयर है, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्टेयर का अप पार्ट है, यहाँ से आप चढ़ते हुए अपने ऊपर घर पे चले जाओगे, और इसके नीचे का पार्ट सारा, इसके नीचे का पार्ट सारा आप यूज़ कर सकते हो एज अ हॉल। आपके गेस्ट वगैरह आएंगे तो यहीं पे बैठा के आप बात कर सकते हो, टीवी वगैरह देखना है तो वो सब आप प्लानिंग यहाँ पे कर सकते हो। तो ये जो हॉल कम स्टेयर का पार्ट है इसका आपको मेजरमेंट कितना है 14 फीट बाई 8 फीट 10 इंची का। 14 फीट यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, इस दीवार तक, और 8 फीट 10 इंची पूरा आपका यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का पूरा, ये पूरा एक बड़ा पार्ट आपको मिल जाता है। अब यहाँ से जैसे आप अंदर जाइएगा, सबसे पहले मैं किचन दिखा देता हूँ आपको। ये है आपका किचन, और किचन का साइज कितना है 6 फीट 6 इंची बाई 7 फीट 4 इंची का, ठीक है। ये आपका किचन हो गया जहाँ पे आपकी घर की महिलाएं सबसे ज़्यादा वक्त बिताती हैं, ठीक है, रसोई आपकी घर की। तो ये किचन काउंटर का लेआउट है, ठीक है। ये देख लीजिए, लेआउट आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, आपके ऊपर है। दोनों पे अगर आपको नहीं बनाना है, छोटा किचन है, दोनों पे आपको अगर काउंटर नहीं बनाना है तो ज़रूरत नहीं है, किसी एक पे बना लीजिएगा अपने हिसाब से। आपके जो प्लॉट है उसका वास्तु चेक कर लीजिएगा पहले, किधर ईस्ट पड़ रहा है किधर नहीं, उसके हिसाब से आप प्लॉट कर दीजिएगा। अब देख लीजिए, हो सकता है कि ये काउंटर आपको पूरा नहीं भी ले आना पड़े, आपको फ्रिज वगैरह इसके अंदर ही रखना है तो काउंटर को वहां पे आप खाली छोड़ दीजिएगा उतना जगह, ठीक है, उसके हिसाब से काउंटर को बैठाइएगा। तो ये आपका किचन हो गया। अब जो किचन में आपको जो भी खाना बनेगा उसको खाने के लिए डाइनिंग एरिया चाहिए, तो ये बीच में आपको डाइनिंग एरिया मिल जाता है, डाइनिंग स्पेस। यहाँ पे बैठ के आप खाना वाना खा सकते हो, ठीक है, आप आपके गेस्ट जो भी आए वो खा सकते हैं। तो डाइनिंग के लिए स्पेस कितना है 7 फीट 4 इंची बाई 7 फीट 4 इंची का, ठीक है। ये डाइनिंग स्पेस आपको मिल जाता है खाना वाना खाने के लिए। उसके बाद 2 बेडरूम है यहाँ पे, बेडरूम 1 बेडरूम 2। बेडरूम 1 का साइज है आपका 11 फीट 1 इंची बाई 12 फीट का, और बेडरूम 2 है आपका 11 फीट 2 इंची बाई 12 फीट का। 2 बेडरूम आपको अच्छा खासा बड़ा एक मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्लाइंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे सिर्फ एक ही टॉयलेट की थी, जो कि वो भी यूज़ करते हैं और उनके जो गेस्ट आने वाले हैं वो भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉमन टॉयलेट मिल जाता है। कॉमन टॉयलेट का साइज है यहाँ पे आपका 7 फीट 8 इंची बाई 4 फीट 6 इंची का, ठीक है। ये आपका कॉमन टॉयलेट हो गया।
तो ये था अंदर का नक्शा। अब चलिए हम लोग इसके टेक्निकल पैरामीटर्स देख लेते हैं, दीवार, कॉलम वगैरह, दरवाजा वगैरह, वो सब चीज़ों को लेके। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दीवार को, यहाँ पे जितने भी बाहर के दीवार हैं या अंदर के दीवार हैं, जो भी दीवार है यहाँ पे, ये सभी दीवार यहाँ पे 5 इंची के हैं। वॉल थिकनेस यहाँ पे 5 इंची का रखा गया है। अगर आपको रखना है बाहर का 10 इंची, अंदर का 5 इंची, तो वो आपके ऊपर आप कर सकते हो उसको, ठीक है। लेकिन इस नक्शे में मैंने सारा 5 इंची का ही रखा है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे आप कॉलम को देख लेते हैं कि कॉलम यहाँ पे कहाँ कहाँ बैठेगा। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 कॉलम आपका इस 634.5 स्क्वायर फीट के नक्शे में आपका लगने वाला है। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 12। अगर आप G+1 बनाते हो ना, तो आपको यहाँ पे कॉलम डालना है 10 इंची बाई 12 इंची का, ये ध्यान रखिएगा। और G+2 बनाते हो यानी कि G+1 से ज़्यादा बनाते हो तो आपको 12 इंची बाई 12 इंची का कॉलम रखना है। लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप 12 इंची बाई 12 इंची कॉलम के साथ ही जाइए, चाहे आप G+1 ही क्यों ना बना रहे हो, ठीक है। घर बार बार नहीं बनेगा, इसलिए G+1 बनाइए या 2 बनाइए, 12 इंची बाई 12 इंची के साथ ही जाइए, क्योंकि इन फ्यूचर आपने देखा नहीं है कि कब आपको बढ़ाना पड़ जाए घर को, ठीक है। आपको नहीं पता ना कब इसको बढ़ाना पड़ जाए, इसलिए सेफ साइड में ही रहिए तो अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा खर्च में आपका अंतर नहीं आने वाला है इसमें। तो 12 इंची बाई 12 इंची के कॉलम आप लोग बना के रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलिए दरवाजा को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये है आपका मेन डोर। मेन डोर का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है आपका 4 फीट, लेकिन अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हो 3.5 फीट तो भी वो चल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। तो 3.5 से 4 फीट, उससे कम मत कीजिएगा, 3.5 से कम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप रख सकते हो 4 फीट तो 4 फीट रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका मेन डोर हो गया। और ये खुलेगा किस तरफ? देखिए आपका शटर रहेगा इधर में और ये खुलेगा इधर की तरफ में, ठीक है। अगर सिंगल शटर है तो, डबल शटर है तब तो इधर खुला और इधर खुला, तब तो बात खत्म। चलिए यहाँ से अंदर घुसते हैं, पहले बेडरूम को देख लेते हैं। तो इस बेडरूम का जो शटर है वो आपका इधर रहेगा और खुलेगा इधर से। इस बेडरूम का शटर जो है वो आपका रहेगा इधर और खुलेगा इधर की तरफ में, ठीक है। और दोनों ही बेडरूम का जो विड्थ है, मतलब चौड़ाई है, वो आपको 3-3 फीट का रखना है। 3 फीट इसका, 3 फीट इसका, ये स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद टॉयलेट की बात करते हैं। टॉयलेट का शटर आपका इधर रहेगा और ये खुलेगा इधर की तरफ में, और इसका दरवाजा आपका 2.5 फीट का रहेगा, ठीक है। अब किचन की बात करते हैं। किचन का शटर आपका इधर रहेगा और ये खुलेगा इधर की तरफ में, और इसका जो डोर का विड्थ रहेगा, चौड़ाई रहेगा, वो आपका मिनिमम 2.5 फीट, उससे कम मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप रख सकते हो स्टैंडर्ड तो आप 3 फीट रख सकते हो इस पर, ठीक है। लेकिन 3 फीट रखने से बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा ये दीवार आपका, क्योंकि आप स्पेस को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे और उतना बड़ा दरवाजा आपको खोलना भी तो पड़ेगा ना अंदर की तरफ में, तो वो प्रॉब्लम एक हो सकती है। इसलिए 2.5 फीट रखोगे तो वो इनफ हो जाता है इस किचन के लिए। तो ये था पूरा नक्शा आपका 23 फीट 6 इंची बाई 27 फीट का हाउस प्लान, जो कि है आपका 2 BHK 2 बेडरूम के साथ आपको मिलता है। तो नक्शा उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ये नक्शा पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी, और इसको शेयर कर दीजिएगा तो दूसरों को इससे जरूर मदद मिलेगी। तो इतना तो आप कर ही सकते हो अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा ताकि रोज आपको इसी तरीके के नक्शा फ्री में मिलता रहे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है नक्शा बनवाने की मुझसे तो आप अपना रिक्वायरमेंट जरूर कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है। प्लॉट का साइज तो लिखिएगा ही, अपनी रिक्वायरमेंट भी लिख दीजिएगा ताकि मैं उसी हिसाब से उसको डिजाइन कर सकूँ, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कुछ नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।